बात बोले? देखो, हमको तुम्हारी बातें ज्यादा समझ तो आती नहीं, लेकिन कल से हम महसूस करें कि तुम्हें कुछ तो बेचैनी, कुछ तो है जो तुम्हें सता रहा है। दूर रहो राजीव से, कहीं कोई संभावना न बन जाए दुर्घटना की। राजीव की छाया में भी खड़ी दिखाई दी ना तो कहर बरपा होगा तुम दोनों पर। तो सिर्फ इसको ही नहीं, तुम दोनों को बैरंग लिफाफे की माफिक मुनिया टोला रवाना कर दिया जाएगा। हमने कुछ बोल दिया तुमसे? कुछ कर दिया हमने? वो जो हमने माँ की आखिरी निशानी दी थी वो उतार दी तुमने। बहनी तो है तुम, तो जवाब क्यों नहीं देती? बाहर किसी ने कुछ कहा तुमसे, बता दो हमको, हम बात करते हैं उनसे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो ये दिन भर बजने वाला रेडियो अचानक से खामोश कैसे हो गया? रेडियो का बैटरी फुस भी तो होता है, कभी कभी सिग्नल भी नहीं मिलता। तो अपनी बैटरी को जल्दी से चार्ज कर लो। रात को हमको गीत भी सुनाना है ना। अब तुम्हारा गीत सुने बिना तो नींद नहीं आएगा हमको, है कि नहीं? हमारा बैटरी तो चाय पीने से ही चार्ज हो जाता है। आज 2 की जगह 6 कप चाय पी लेंगे। अरे बस बस बस, ज्यादा चाय मत पीना, एसिडिटी हो जाएगी। वैसे भी अभी अभी बुखार हुआ है, फिर पता चला रात भर पेट पकड़ कर बैठ गई। हमारी खातिर परेशान मत हुआ कीजिए। अरे तुम्हारी खातिर नहीं, इंसानियत के खातिर। इस प्रेम के पथ पे चल के बैराग सुमन ने पाया, जहाँ आनी तो थी बहारी, अब है पतझड़ का साया। अब प्यार की रोशनी है बनी मेरे मन का अंधेरा। दूर रहो राजीव से, कहीं कोई संभावना न बन जाए दुर्घटना की। मेरे प्यार का वो सवेरा, क्या भूल हुई है, कुछ समझ ना आए, पल पल क्यों बिरहा मोहे तड़पाए, सीने ना मिलाए तो सीने ना मिलाएंगे। ये अचानक क्या हो गया इसको? मानो सूरज से उसकी तपिश, चांद से उसकी ठंडक छीन ली गई हो। जमीन के कीड़े शरीर पर चढ़ जाएं, इससे पहले कुचल दिए जाते हैं। और ये रोना कराना किसी और ने सुना तो ये चीख चित्कार में बदल जाएगी। लो, मेमनी आ गई शेर के आगे। अवधेश, क्या चल रहा है ये? हमने पूछा क्या चल रहा है ये? बोलो कुहू बोलो, जब करने की हिम्मत है तो बोलने की भी होनी चाहिए, है कि नहीं? क्या संबंध है तेरे राजीव के साथ? ये कैसे बेशर्मी है देव? इस घर की बहू से ये कैसा बेहुदा सवाल कर रहे हो तुम? और घर के सब लोग मर्यादा और तहजीब भूल चुके हैं क्या? पति पत्नी का रिश्ता क्या ये तुम सबको बताएगी इस घर में? जी हाँ,
मना किया था इसको हमने। क्या मना किया है तुमने? हमने तुमसे कुछ पूछा है। क्या चल रहा है ये? क्या रिश्ता है राजीव के साथ तेरा? पति के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, घर की बड़ी बहू तुमसे पूछ के हिदायतें लेगी देव। नहीं है ये बड़ी बहू। नहीं मानते हम इसको बड़ी बहू, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा वंशज इसकी कोख से जन्मे। तुमसे हम कुछ पूछ रहे हैं। जी क्या रिश्ता है राजीव के साथ तुम्हारा? बताओ, नहीं तो फिर मैं अपने तरीके से। बड़का बाबू वो हम क्या लगा रखा? तो बताती है या? ये क्या कर रहे हो देव? सौदे का रिश्ता। सौदे का रिश्ता है तो फिर ये क्या है? ये आंखों का धोखा है बड़का बाबू। बातों की चाशनी बनाई तो जबान खींच लूंगा मैं तेरी। सच कह रहे हैं हम बीमार थे। हम तो जमीन में ही सोते और जमीन पे ही सोए थे हर दिन की तरह। हमको सच में नहीं पता कि राजीव बाबू का आँख कब खुला रात में, और शायद वो हमको ठिठुरते हुए महसूस किए। और उनको लगा होगा कि उनकी दासी और बीमार ना पड़ जाए, इसीलिए पलंग पे हमको लटा दिए। लेकिन हमको कुछ नहीं पता बड़का बाबू। एक बात बताओ, ये दया है कि प्यार? इट्स लव। मक्कार है ये लड़की। राजू बाबू तो बोल चुके हैं ना कि ये रिश्ता सौदे का है। वो हमेशा बोलते हैं कि ये रिश्ता सौदे का था, सौदे का है और आगे भी सौदे का ही रहेगा। बोले हैं बड़का बाबू। और हमारे और उनके बीच में ना पति पत्नी जैसा कोई संबंध नहीं है, और हमको पता है ना कि हो भी नहीं सकता है। और अब तो मानते हैं कि हम उनकी दासी है, हमको सेवा करना है, केवल सेवा करना है, सिर्फ यही हमारा लक्ष्य है। बाकी भाव भावना कुछ नहीं है हम लोग के बीच में। सच कह रहे हैं बड़का बाबू। ये लॉकेट तेरे गले में कैसे आया? अरे ये तो हमारी चित्रा दीदी का लॉकेट है। पता है हमें, राजीव की माँ ने राजीव को दिया था। ये लॉकेट तेरे गले में आया तो आया कैसे? ये वही चेन है जो तुम्हें वहां कमरे में मिली थी, और आज से ये तुम्हारी है। वो हमको राजीव बाबू दिए। ये हम नहीं दे सकते आपको। हमको माफ कीजिए बड़का बाबू, हम आपको नहीं दे सकते। ये हमको थोड़े से बड़का बाबू छोड़ दीजिए। नहीं, हमको राजीव बाबू दिए। छोड़ो इसे। बड़का बाबू छोड़ दीजिए ना बड़का बाबू। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ये लॉकेट ना चित्रा की अमानत है। एक माँ ने अपने बेटे को दिया और एक बेटे ने अपनी पत्नी को। तुमने मर्यादा ही नहीं, चित्रा की स्मृतियों का भी अपमान किया है देव। ये लॉकेट राजीव की अमानत है। राजीव ये लॉकेट किसे देता है, किसे नहीं देता है, ये तय करने का हक भी उसी का है। अगर राजीव को पता चल गया ना देव, बवंडर आ जाएगा हवेली में। अवधेश! देव, ऐसा मत करो देव। दीदी आप तो शांत हो जाओ। आपका हृदय बहुत कोमल है, आप बहुत जल्दी भावुक हो जाती हैं। आप बैठो यहाँ। मत करो, राजीव को पता चल गया तो बवाल हो जाएगा हवेली में। राजीव को पता लगने से पहले इस लड़की को लापता कर दिया जाएगा। अवधेश, ले जाओ इस लड़की को और मुनिया टोला गांव की सरहद पे फेंक आओ।
ले जाओ फौरन। कोई कुछ नहीं बोलेगा बीच में। नहीं अन्याय भी है, गैर कानूनी है ये। दिल खानदान का कानून हमसे है। मानो तुम भी तो चंदेल खानदान से हो ना। जरा गौर से देखो इस लड़की को, तो बताओ मुझको कि क्या ये हमारे वंश की मां बनने के लायक है? दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या ये लड़की उस लायक है? इसी खानदान से राजीव और संजीव भी तो है दादा। तो आपने उन दोनों लड़कों की शादी इन दोनों लड़कियों से क्यों करा दी? उनको भी तो अपने जीवन के कुछ फैसले लेने का हक है ना दादा। हाँ, तो उन दोनों की शादी उनकी मर्जी से हुई थी और नहीं आगे चंदेल खानदान के फैसलों में उनकी या किसी और की राय जरूरी है। उस वक्त इसको लाना हमारी जरूरत थी और अब इसको यहाँ से फेंकना हमारी मर्जी है। चलो अच्छा है, विदाई तो हुई, वरना इसके चलते हमारी जिंदगी में तबाह तबाह। रोज की किटकिट से मुक्ति। अब लगता नहीं है कि आज ये देवदूत इसको बचाने आ पाए। बड़का बाबू रोक दीजिए इनको, हमारे बिना बिगड़ जाएंगे राजीव बाबू। हमारे गीत के बगैर नींद नहीं आती उनको, नहीं सो पाते वो। उनका चैन सुकून सब चला जाएगा बड़का बाबू। हम जो मन में जो चलाए ना वो भी पूछ जाएगा बड़का बाबू। बड़का बाबू रोकिए ना इनको। दादा बड़का बाबू कहिए ना इनको रुक जाए। तुम्हें क्या लगा तुमको चले जाने देंगे? हमारा गाना सुने बिना हमको चैन नहीं आता। बड़का बाबू चट। अरे बाप रे, उस लड़की के मुंह में तो जुबान भी है। हम बताते हैं ना बड़का बाबू कि हमारा क्या रिश्ता है। हमारा वही रिश्ता है मीरा और कृष्ण का, भक्ति का, चरणों की दासी का। ना तो हम कृष्ण की बिहाता रुक्मणी है और ना ही उनकी प्रेयसी राधा। बड़का बाबू हम तो सिर्फ पुजारी हैं। मंदिर की चौखट धोएंगे, प्रभु का सेवा करेंगे, सुबह शाम जोत जलाएंगे, दो गीत गा के उनका मन बहलाएंगे। जो रूखा सूखा मिलेगा ना उसका प्रसाद समझ के खा लेंगे। हमको मत निकालिए, बिखर जाएंगे राजीव बाबू। और ये जो सिंदूर है ना बड़का बाबू, इसका फिक्र मत कीजिए, फिक्र मत कीजिए आप। ये तो सौदे का सिंदूर है। और ये चूड़ी ये सब दिखावा का है बड़का बाबू, ये सब सौदे का है। आप फिक्र मत कीजिए, इससे कुछ नहीं होगा। आप बस हमको मत निकालिए बड़का बाबू। इतना भारी नौटंकी इससे पहले किसी नौटंकी कंपनी में थी क्या? ये बचपन से ही ड्रामेबाज है। पर ड्रामा भी वाव है। वाव? नहीं, इनको रोक दीजिए ना बड़का बाबू। नहीं नहीं बड़का बाबू, बड़का बाबू रोक दीजिए ना बड़का बाबू, बड़का बाबू, बड़का बाबू।
रोकिए ना बड़का बाबू, रुको। आप बोले थे ना कि हमारे परछाई भी नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, नहीं पड़ेगा। हम उनके आगे पीछे भी नहीं भटकेंगे। हम दूर से सेवा करेंगे राजीव बाबू का। आप फिक्र मत कीजिए। आप जैसा बोलेंगे ना वैसे ही होगा। हम दूर से सेवा करेंगे। वचन देते हैं, इस वचन से नहीं हटेंगे हम। वचन देते हैं बड़का बाबू। सेवा करने के उद्देश्य से ही लाया गया था तुमको, करेंगे ना, सेवा करेंगे हम। लेकिन राह भटक गई तुम। काशी महलों के सपने देखने लगी। राजकुमार का खिलौना कालीन से उठ के पलंग पे जा बैठा। हमारे मना करने के बावजूद उसकी परछाई तो दूर, तुम उसके आस्तीन में घुस गई, हरा हरा सांप के जैसे। सेवा करना है ना तुमको? सेवा से हमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जैसे इस घर के बाकी सेवक बाहर आउट हाउस में सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं, तुम भी वहीं रहोगी नौकरों के साथ। न राजीव के कमरे में, न राजीव के नजदीक। और हाँ, अकेले में राजीव के आसपास भी नजर मत आना। ठीक है? राजीव की सेवा मतलब इस घर की सेवा है। अब चाहे घंटी बजे या न बजे, दिन भर सेवा और रात भर सर्वेंट क्वार्टर में अगली सुबह का इंतजार। यही नियति है तुम्हारी। बोलो, मंजूर है? चलो, दासी को अपनी जगह तो मिल गई। ये क्या नर्त कर रहे हो तुम घर के बहू नौकरों के साथ? मत करो ऐसा। प्रभा दी, आप ज्यादा भावुक मत होइए, निवेदन है आपसे हमारा। दादा, थोड़ा व्यवहारिक होकर तो सोचिए। अगर ये बात बाहर समाज में फैली तो इतनी मुश्किल से बनाई हुई सब मिट्टी में मिल जाएगी। घर की बात घर में रहेगी, बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बड़े पापा ऐसे मत कीजिए। भाभी आप हाँ मत करना। हमको मंजूर है बड़का बाबू। मंजूर है। हम रहेंगे ना सेवकों के साथ, उनके कमरे में रहेंगे, दूर से सेवा करेंगे राजीव बाबू का। हम अपना परछाई तक नहीं पड़ने देंगे उनके ऊपर। नजदीक आना तो सोचेंगे भी नहीं। ठीक है, न चाहते हुए भी भरोसा कर रहे हैं। अपना पेटी बक्सा समेटो, राजीव के रूम से दफा हो जाओ। अवधेश, बनवारिक बोल के सर्वेंट क्वार्टर में एक आध रूम दे दो इसको। इस प्रेम के पथ पे चल के वैराग सुमन ने पाया, जहाँ आनी तो थी बहारी, अब है पतझड़ का साया। अब प्यार की रोशनी है बनी में। हम यहाँ से जा तो रहे, पर जैसे हमारा दिल बुझ गया हो। इस कमरे में आपके साथ ही हमारा दिल धड़कता है। अजय बाबू, हमसे जब बनेगा हम आएंगे, पर अब थोड़ा ख्याल आपको भी अपना रखना होगा। पर अगर दिल दर्द से भर जाए तो एक झलक यहाँ देख। अरे हम देख नहीं सकते, कम से कम तुम तो देखकर चलो। और ये सब क्या है? क्या है ये रास्ते में? और इतनी हड़बड़ी क्यों कर रही हो तुम? अरे हम पूछ रहे क्या है ये सब?
क्या ये सब पोटली में? क्या चुरा कर भाग रही हो तुम? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं? माना कि हम आंखों से लाचार हैं, दिमाग से पैदल नहीं है। कोई तो इस घर से कुछ चुरा कर या घर छोड़कर भागने के फिराक में। ये माल सामान तो तुम्हारा लग रहा है हमको। क्या है बताओ, चलो बताओ हमको। हमने क्या कहा, बताओ हमको। दर्द हो रहा है, छोड़िए ना हाथ। लेकिन हमको जवाब चाहिए। क्या पूछे हम तुमसे? क्या है इसमें? अरे कपड़े लत्ते लेकर कहां जा रही हो तुम? जवाब दो। धोने जा रहे हैं। अब तुम झूठ भी बोलने लगी। हुक्म दिया हमने तुमको झूठ बोलने का? नहीं दिया ना? नहीं। फिर किसके हुक्म से झूठ बोलने लगी? आंखों से लाचार है तो दासी उसका फायदा उठा रही है। इतनी सी छूट क्या दे दी, झूठ बोलने लगी हमारे सामने। हमको छोड़। हमारा मतलब है कि हमारी सेवा करने की जगह यहां से भाग रही हो। अरे को क्या हुआ? बताओ हमको, बोलो हमसे। क्या बात है, रो क्यों रही हो? आज आज से क्या?